रामायण कथा। ऋषि शर्मा ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश जी की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इसे आप सविस्तार बता। की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करनी चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना ले, 5 लड्डू देवता को चढ़ावे और शेष 5 ब्राह्मण को दान देवे। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दे। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे शास्त्र धर्म में कटु सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति के बाद ही वे स्वर्गवासी हुए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजा किया करती थी। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। अब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवा में झोंककर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। अधर उसकी माता अपने बच्चों को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई।